हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नकल विरोधी कानून बनाया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब 9 नवंबर 2000 को राज्य की घोषणा हुई तब से लेकर अब तक उत्तराखंड के अंदर भर्तियां हुई। उन भर्तियों में नकल माफियाओं का इतना कब्जा हो गया था कि हमारे जो उत्तराखंड के भोली भाली जनता है, हमारे नौजवान साथी हैं, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं के कारण उनके बच्चे जो है उस परीक्षा में नहीं आ पा रहे थे। तो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस मामले को बहुत कठोर कानून बनाने की प्रक्रिया की और नकल विरोधी अध्यादेश उत्तराखंड में लागू हो गया। अभी जो भर्तियां हुई, जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने, धामी जी ने लगातार इन भर्तियों में घोटालों को खोला और जितने कम समय में घोटालों में जो आरोपित थे उनमें सबको पकड़ा गया, जेल भेजा गया और उसके बाद सरकार ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के एक निर्णय लिया कि नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड में बना करके लागू भी कर दिया, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी की सहमति भी हो गई है। और इस कानून में इतने तकड़े प्रावधान हैं, उसमें जेल भेजने का है, उसमें दंड का है। इस बारे में अब नकल माफिया या नकल कराने वाले कभी इस बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और जब ये कानून आया उसके बाद पहली परीक्षा कल 12 तारीख को पटवारी की भर्ती हुई है। इस पटवारी की भर्ती का आप परिणाम देखेंगे। हमारे जो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के जो हमारे बच्चे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में पहाड़ मैदान के जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, जो इन नकल माफियाओं के कारण जिनके बच्चे नहीं निकल पा रहे थे, ये पटवारी की भर्ती उसमें पहला ये उदाहरण होगा कि हमारे बहुत दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे उसमें निकल कर आने वाले हैं। और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अंदर नकल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये निर्णय लिया है, उनकी सरकार ने निर्णय लिया है। और जो राजनीतिक गतिविधियां जो इस समय उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ, यहाँ पर मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो हमारे नौजवान साथियों के, युवा साथियों के, हमारे बेरोजगार साथियों के कंधे में बंदूक रख करके काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड से हाशिए पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब धीरे धीरे नौजवान साथी भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस उनको मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। और अब धीरे पहली 12 तारीख की परसों की पटवारी भर्ती हुई और आने वाले दिनों में लगातार सरकार ने, लेकिन वही कांग्रेस का जो विपक्ष पार्टी उसका आरोप भी है कि जो ये नकल माफिया हैं, आपने ही इनको जन्म दिया है और ये कानून बनाकर कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया है। देखिए, ऐसा कांग्रेस इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि कांग्रेस की भी उत्तराखंड में सरकार रही है। पहली निर्वाचित सरकार ही उत्तराखंड में कांग्रेस की बनी, कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकार बनी। पहली बार अगर ये किसी ने साहस किया है तो ये चूंकि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने भी इसी निमित्त हमारे यहाँ के से उत्तराखंड से मुख्यमंत्री के रूप में इसीलिए धामी जी का चयन किया। वो जानते हैं कि वो एक युवा क्रांतिकारी नेता हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं और उन्होंने इस बात को दर्शाया दिया है। कठोर कानून ला करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है, अपने इरादे सिद्ध कर दिए हैं। आने वाले दिनों में अब कांग्रेस तो कुछ भी बोल लेगी, कांग्रेस के पास कुछ करने को तो है नहीं। कांग्रेस तो पहले अपने घर को बचा दे। कांग्रेस में अपने इतने गुट हैं, उनके नेताओं में आपस में तालमेल नहीं है, तो उनको तो एक छोटा सा मुद्दा मिल गया और आपने देखा होगा 3-4 दिन के अंदर ही हमारे बेरोजगार नौजवान साथी समझ गए हैं कि कांग्रेस जो है उनको मोहरा बना करके, ढाल बना करके राजनीतिक रोटियां सेक रही। और कांग्रेस के मसूबे किसी कीमत पर पूरे नहीं होने वाले हैं। आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता तरीके से भर्ती होंगी। नकल माफिया, नकल कराने वाले जो भी इस साजिश में होंगे वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और जो अब आने वाले परिणाम धीरे धीरे होंगे, हमारे उत्तराखंड के लोग उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बढ़िया पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी परीक्षा देते हैं, लेकिन इन नकल माफियाओं के कारण उनका परिणाम भी नहीं आता। एक अंतिम सवाल, वही युवाओं का कहना है जो नकल माफिया नकल कराएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो नकल की बात कहेगा लिखेगा उसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो, उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तर पुस्तिका में कई बार छात्र भी जो है कई आपत्तिजनक कुछ चीज़ें लिख देते हैं, उनके लिए कहा है कि अगर जो उत्तर पुस्तिका में कोई अगर छात्र या कोई परीक्षार्थी कोई चीज़ अनावश्यक चीज़ लिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कोई नहीं मामला। धन्यवाद।